Do you think the leader of this country एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से he is favorable और अपने कमरे में फूल रखें अगर आप लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। भाई अब खरीद लेगा नर्सरी। प्लीज दही से कुछ मत धोना। 2 ब्रह्मचारी भगवान जी हैं, हनुमान जी और शिव जी, बाकी सारे गृहस्थ भगवान जी हैं। तो हमारी एज अभी छोटी है तो हमें ब्रह्मचारी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपकी नानी की जिंदगी कैसी थी विल डिफाइन कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। Do you believe in दहेज? दहेज नॉट अ बैड थिंग। भाई मेरे जैसी लड़की को झेलने के लिए माँ बाप बहुत खुशी से दहेज देंगे कि आप इसको झेलोगे प्लीज दहेज लो, हमारी तरफ से 2 पेटी और लो। भगवान नहीं चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजी लोगों के पास जाए। एस्ट्रोलॉजी सिन होती है, इसीलिए जो बुढ़ापे में मरने वाला होता है ना वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। अंकल और पता है जब मार्स वगैरह पे लाइफ आएगी तो सारे हॉरोस्कोप बदल जाएंगे। तेरे पास मेरा चार्ट तो है ना, बताइए मेरा। लेट्स चेक इट। भाई मेरा तो फटाफट आ जाएगा ना, देखते हैं। फटाफट आ जाएगा, मैं तो रोज ही करता हूँ। मतलब ऐसे हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और ऐसे नारियल रखा होता है वो सब। Is that real? Today we have Hello, guys. another special guest, Yashvi Bhagat। तालियां। सब जागो। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप क्या करती हैं? मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। मौज मस्ती के अलावा पैसे कमाती हूँ, वीडियोस रुकनी नहीं चाहिए। उसके अलावा तंत्र विद्या रुकनी नहीं चाहिए। विद्या क्या होता है? फ्यूचर रुकना नहीं चाहिए। फ्यूचर रुकना नहीं चाहिए। तंत्र विद्या क्या होता है? तंत्र विद्या होता है जब आप अपना पास्ट और अपना फ्यूचर जान के उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो, बट इन अ गुड वे। बेसिकली कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं लेकिन करवाने वाले बहुत कुछ कम है। होते हैं। हाँ, जैसे कि आप हैं। जैसे कि मैं इंस्टिंक्ट से, इंटुइशन से, इंस्टिंक्ट से और बहुत सारी पढ़ाई से। क्या पढ़ाई? वेदी, वेदों की, होरा शास्त्र की, नादी नंदी नाड़ी की। आपने डिग्री करी है कोई? कुछ पढ़ाई नहीं करी तूने? अबे सड़क पे चल के इंसान ज्यादा सीखता है। स्कूल में वो चीजें नहीं सीखी जो रिलेशनशिप में धक्के खा के सीखी है। True that. Yeah. True that. Thank you. Let me take over. It's my domain again. So आपने किस तरीके के धोखे खाए हैं जो मतलब that took you from that to You want to know why I started this astrology? Yes. मेरे पास ना अपने एक्स का डेटा था और मेरे पापा तब चार्ट्स वगैरह देखते थे। मैंने लेके रखा होता कि किसी दिन हिम्मत आएगी तो पापा को दिखाऊंगी कि पापा मेरी बॉयफ्रेंड है, चार्ट देखना। पर वो हिम्मत कभी आई नहीं ना। तो फिर ब्रेकअप के बाद वो डेटा मेरे पास रह गया। मैं कहा देख तो लूँ कि मैंने ब्रेकअप किया तो लॉस है कि प्रॉफिट है। मतलब खराब हॉरोस्कोप है तो अच्छी बात है मैंने ब्रेकअप किया है। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर मैंने डाल के देखा तो बहुत ही रद्दी हॉरोस्कोप था। मैं कहा भगवान ने मुझे बचाया है इस इंसान से। क्या डेटा था? डेट, टाइम, प्लेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इससे में हो जाता है। तो अच्छा हॉरोस्कोप और बुरा हॉरोस्कोप क्या होता है? मतलब अच्छा किसका होता है और बुरा किसका होता है? कि बैड और गुड हॉरोस्कोप। तो जैसे 12 घर हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। कुछ प्लैनेट्स कुछ घर में जाके अच्छे रिजल्ट देते हैं और कुछ प्लैनेट्स उन्हीं घर में जाके गंदे रिजल्ट देते हैं। अब अच्छे प्लैनेट ज्यादा बैठे हैं अच्छी जगह पे या बुरे प्लैनेट ज्यादा बैठे हैं, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हो। एंड मुझे लगता है कि हॉरोस्कोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है दशा, क्योंकि कुछ लोगों का हॉरोस्कोप अच्छा है बट जो बेस्ट प्लैनेट है उसकी दशा ही उनके मरने के बाद आई। तो हाउ डू यूटिलाइज दैट हॉरोस्कोप? तो उसकी अगर मतलब वैसे तो उसकी प्लैनेट रद्दी प्लेसमेंट में है, डेट में भी जाएगा बट उसकी दशा जो मेन प्लैनेट की अच्छी दशा थी वो बहुत लेट है। तो उसके बच्चे मौज मस्ती काटेंगे, उसके बुढ़ापा बहुत सुकून में गुजरेगा, बट द पीक ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, हिज करियर, हिज अर्निंग, हिज वाइफ शिटी। मतलब ये सब इतना do you have faith in this like? आई डिड नॉट, बट देन मेरे को दिवाली पे हमारे घर में एक पंडित आता है जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का पंडित है। तो उसने मुझे बताया था जब मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत पढ़ती थी और मैं कहती थी मैं तो कॉर्पोरेट लाइफ जीऊंगी, इंजीनियर बनूंगी और सारे एक्टर्स को ना अपने घर पे टॉयलेट साफ करवाऊंगी, ऐसा बोलती थी। तो उसने बोला कि आप तो बहुत आयरॉनिकल बातें करते हो। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आप खुद ही ऐसे मीडिया इंडस्ट्री में जाने वाले हो तो आप उन्हीं की ऐसे बेइज्जती करो। मैं क्यों जाऊंगी मीडिया में? पढ़ाई की टॉपर हूँ मैं, PCM भी लूंगी, इंजीनियरिंग। कह रहा नहीं, कह रहा वो कर भी लोगे तो भी आपने मीडिया की लाइन में ही जाना है। मून है, वीनस है, वीनस की दशा लग जाएगी, पढ़ ही नहीं पाओगे। तब मेरी बुध की दशा चल रही थी जो पढ़वाती है, जो एजुकेशन की दशा है। तो उसमें मुझे लगता है मैं एजुकेशनली बहुत अच्छी हूँ। फिर वीनस की लगी ना, एजुकेशन 0 हो गई मेरी। फिर मेरा इंटरेस्ट ही सारा सोशल मीडिया, लोग, वीडियोस, एक्टिंग, इसमें चला गया। अभी आप क्या क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम दिस? अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, आई हैव डन आर्किटेक्चर, बट वही है ना, जब से बुध खत्म उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई मेरी। और बेस्ट पार्ट मेरे हॉरोस्कोप को ये था, जैसे ही मेरी पढ़ाई का प्लैनेट खत्म हुआ क्वारंटीन लग गया। तो मैंने सारे पेपर चीट करके दिए हैं, मुझे कुछ नहीं आता आर्किटेक्चर के बारे में। तो आई हैव अ डिग्री इन आर्किटेक्चर बट आई एम परस्यूइंग वीडियोस फुल टाइम एंड दिस।
लव टू हेल्प पीपल, चार्ट्स देखती रहती हूँ, बताती रहती हूँ ये करो ये मत करो ऐसे करो, बड़ी खुश हूँ मैं इसमें। हाउ डू यू प्रूव दैट क्रेडिबिलिटी दो? मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर मैं पूछता हूँ आपसे या कोई और पूछ रहा है आपसे, हाउ डू यू प्रूव दैट क्रेडिबिलिटी की यार मैं जो बोल रही हूँ सच है? पहले मैं उनको पास्ट बताती हूँ कि आपके साथ ये चीजें हुई हैं, इस टाइम पे इंसान मिला, ऐसे ब्रेकअप हुआ, माँ बाप ने इस टाइम पे तंग किया, प्रेशराइज करके सब्जेक्ट दिलवाए, स्कूल में अच्छे थे बुरे थे, टीचर से बनती थी या नहीं, पहला मेकआउट कब हुआ आपका, सब ये भी इतना ही पता चल जाता है? इसका बता दियो। बताओ जरा एक बार। आपका चार्ट दो मुझे। चार्ट में क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं, डेट प्लेस टाइम ऑफ बर्थ करते हैं इसके बाद। एवरी टाइम देख, मैं जिनको पता होगा उन्हें पता होगा, जब भी आपकी किसी भी प्लेनेट में मंगल की अंतरदशा आती है आफ्टर द एज ऑफ 13, जब भी मंगल की दशा आएगी वो आपके हार्मोन्स को चेंज करेगी। उस मंगल में जब वीनस लगेगा विच इज द कारक ऑफ लव, वो हार्मोनल चेंजेस प्यार की वजह से होंगे। तो जिस भी दशा में अंतरदशा मंगल और वीनस की साथ में आ रही है, दैट इज द फर्स्ट टाइम यू मेक आउट, एंड वो रेकरिंग होती है, बहुत बार आती है। सो दोज आर ऑल द डेट्स दैट यू गोना मेक आउट। तेरे पास मेरा चार्ट तो है ना, बताइए मेरा, लेट्स चेक इट। भाई मेरा तो फटाफट आ जाएगा ना, देखते हैं। मेरा तो फटाफट आ जाएगा, मैं तो रोज ही करता हूँ। मेरा तो इजी है, मेरा तो कोई भी बता देगा। I wish. आज का कल का I wish. कल तू था इसके साथ, बी केयरफुल इन व्हाट यू से। No, No, we are not talking about that again. but we will talk about that in हाँ, the of later course. segments. बट अभी मैं जानना चाहता हूँ हाँ, मैं बता कितना रही हूँ। क्रेडिबल है। कितना क्रेडिबल है। बिकॉज लेट्स प्रूव लाइक एंड लेट्स स्टेटेड बिगिनिंग से ही हमने कुछ नहीं बताया ब्रो। हाँ, शी जस्ट नो मैं कब पैदा हुआ था, किस डेट को, कब, कितने बजे, बस और कुछ नहीं। It started in August of 2016. दोबारा एक बारी। It started in August of 2016. अगस्त ऑफ 2016। Yeah. नहीं, 13 December 2016, 5th August 2016, 21st May 2017. 2017 वाला सही है। नहीं, उससे पहले भी हुए होंगे, अपनी मेमोरी में वापस जा। कांट बी के हुआ है 13th December 2016 में 100% श्योर हुआ है। नहीं, ध्यान नहीं है वैसे मुझे इतने डेट वाइज, तो कौन याद रखता है यार ये सब। बता 2017 वाज 2016 से स्टार्ट है ब्रो, August of 2016 started. क्या करी जा रहे हैं तू कब से? Bro, how old were you? हाँ, how old 17 were you? years. तब 15 15 साल। शर्म आ रही है? 15 साल में इंसान कौन सी क्लास में था? 8वीं? पागल है क्या? 9वीं 10वीं में। ठीक है भाई। हार्मोन चेंज हो रहे हैं तुम्हारे? हाँ तो नहीं होते, सबके होते, तेरे भी हुए हैं, तभी तो यहाँ बैठा है। मेरे लेट हुए थोड़ा। इसके लेट होंगे। चश्मे, फैक्ट बता दूं, चश्मे वाले लोगों का ना वीनस 12th और 2nd में वीक होता है, तो ये लोग फिजिकल चीजों में लेट घुसते हैं। मेरे को 5th से चश्मा है। चश्मे वाले फिजिकल चीजों में लेट घुसते हैं, मेंटली बहुत इन्वेस्टेड होते हैं ऐसी चीजों में, दे थिंक अबाउट इट अ लॉट बट दे विल डू इट फिजिकली वेरी लेट। चश्मा लगा हुआ ना, दिखता ही नहीं होगा। चश्मा बीच में आया था ना, दिखता ही नहीं है। अरे ये क्या है? अरे ये तो कुछ और है। नहीं, दे थिंक अबाउट इट अ लॉट बट दे डू इट वेरी लेट। कोई नहीं यार, एवरीबॉडी कैन नॉट बी प्लेयर्स ब्रो, इट्स ओके। ही इज प्राउड ऑफ इट। अभी 3-4 साल रुक बताएगा इसको, भगवान इसके आगे रखेगा इसकी जन्म कुंडली। बेटा क्या करा है आपने? कोई नहीं यार, आपने सारे मिल्की वे बना रखा है इधर। एक बढ़िया चीज बताऊं, जो क्या? जैसे कर्म करेगा ना नवमांश में, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपका हाउस 1st से 7th रोटेट हो जाता है ना, ये सब आपके आगे आएगा। मतलब? तो जो आप कर रहे हो ना, हो सकता है आपको बीवी वैसी मिल जाए। प्लेयर नंबर 1। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हवाबाजी करता हूँ। सिर्फ मैं कुछ जेन्युइनली इन सब चीजों में बहुत स्लो हूँ। वो भी यही कहती आई वुड लाइक टू बिलीव सो। गुड, यू शुड, बात यू ऑल्सो। सही है। बट ऐसा होता है कि मतलब इफ यू आर लाइक डूइंग, यू आर हुकिंग अप विद अ लॉट ऑफ पीपल, आजकल की जनरेशन जेन जी इज हुकिंग अप विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड विल दैट अफेक्ट हाउ द थिंग्स हैपन, हाउ द स्टार्स अलाइन, और हाउ योर लाइफ विल शेप अहेड? चार्ट्स की एनर्जीज ना एक्सचेंज होती हैं कुछ एक्सटेंट तक। तो 6, 8, 12 इनको त्रिग्भाव कहते हैं, जो बुरे हाउसेज होते हैं, बिकॉज 1 इज द हाउस ऑफ रोग ऋण शत्रु, एनिमीज, डेट्स और बीमारियों का। 8th इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट एंड सीक्रेसी, तो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस या बहुत सारे हिडन डिजायर्स और सीक्रेट्स वहां से होंगे। एंड 12th हाउस इज हाउस ऑफ मोक्ष, बेड प्लेजर्स एंड असाइलम्स, आइसोलेशन की प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, असाइलम्स, इन सब के खर्चे।
तो अगर किसी के 6, 8, 12 में ज्यादा प्लैनेट्स और आप उनके साथ मेकआउट करो तो आपका चार्ट खराब हो रहा है, आपकी 6, एनर्जी 8, 12 खराब हो is रही है. what? देयर आर हाउसेज इन द हॉरोस्कोप चार्ट. तो 12 में से 6, 8th और 12th हाउस जो होता है, अगर वो किसी एक्टिव है और आप उसके साथ मेकआउट कर रहे हो, 6 एक्टिव है तो आप देखोगे मेकआउट करने के बाद या तो आपके फादर की फाइनेंशियली लॉस होगा, आपकी तबीयत खराब होगी. 8th हाउस में तो आप अपने पार्टनर पे चीट करोगे, पार्टनर इवेंचुअली आप पे चीट कर देगा, या आप जिस नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे उसमें आप पे चीट हो जाएगा. एंड 12th है तो फैमिली में बीमारियां बढ़ जाएंगी. तो हाउ यू मेकिंग आउट विद समबडी कैन कॉज हेल्थ इश्यूज एंड लॉसेस इन योर फैमिली. इसलिए कहते हैं ज्यादा से नहीं करना चाहिए. और मंगल आपका कैरेक्टर होता है, हनुमान जी हमारे हॉरोस्कोप में हमारा कैरेक्टर होते हैं. द मोर पीपल यू स्लीप विद उतना मंगल खराब करो. मंगल आपकी हेल्थ भी है, मंगल आपका लक भी है, तो वो सब धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, ऑरा खराब हो जाती है सारी. डैम. समझ रहा है तू? अबे मैं जो चीजें उसको बोलते तू देख ले. मैं बहुत सेफ हूँ भाई इस चीज में. नाइस, गुड. चश्मे मेरे को लगे हैं तो बहुत लोगों के साथ नहीं करना. दिमाग भी मेरे पे भी है, तेरे पे कोई ज्यादा है, ऐसी but लिमिट ठीक होती है? नहीं. पर जिसके चार्ट में जो है, मैं कह रही हूँ ना, अगर दशा आई है ना उसकी तो तुम वो करके ही मानोगे. तो फिर मैं बिलीव करती हूँ, एक टाइप से मैं कहती हूँ तुम इसे रोक सकते हो रेमेडी से, बट एक साइड है कि वो लिखा ही है तुम्हारे लिए वैसा तो वो होना. नहीं है. हाँ, अगर तुम्हारा चार्ट, अगर तुम्हारे फादर का उस टाइम पे लॉस आना है तो तुम करोगे किसी ऐसे के साथ मेकआउट जिसका छठा घर एक्टिव होगा. So do you believe that everything is written? हाँ Everything? From- Like we talking and हाँ. everything? हाँ. You starting a podcast, him setting the camera, the lights, the switches, everything is pre-planned. इंटरेस्टिंग. आगे का भी लिखा हुआ है मतलब. तो मतलब आगे का भी लिखा हुआ पर है. हमारे पास 3 हाउसेस होते हैं उपचय भाव हमारे हॉरोस्कोप में, जो फ्री विल के होते हैं, जो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं. अर्निंग में मेहनत डालना, अपना पार्टनर जो चूज करेंगे उसके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा उसके बेसिस पे फॉर्च्यून, क्योंकि उसको हम जितने अच्छे ट्रीट करेंगे हमारा फॉर्च्यून उतना बढ़ेगा. वीनस इज लग्जरी, वीनस इज ऑल्सो स्पाउस. जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा. और 11th हाउस, अर्निंग्स कहाँ स्पेंड करनी है, किस तरीके से स्पेंड है. 3 उपचय भाव होते हैं फ्री विल के, बाकी सब प्लान्ड है. तेरे को ऐसा लगता है जो लोग ज्यादा पार्टी करते हैं, दारू नशे सुट्टे, उनका भी ऐसा खराब होता है? रात मून होती है और मून इमोशंस होती है. तो रात को कोई जितना बाहर पड़े, जैसे जब हम बोलते हैं ना घर में पर्दे लगा लो, दैट इज बिकॉज मून की लाइट हमें पड़नी नहीं चाहिए, वो हमें इमोशनली अनस्टेबल करती है. मून जब हमारी बॉडी 70% वाटर, जब मून पूरा बाहर होता है तो टाइड्स हाई जाती हैं, हमारी बॉडी का वाटर हाई जाता है, तो हम इमोशनली चीट करते हैं अगर हम ज्यादा पार्टी करते हैं. दैट इंक्रीजेस द मून एलिमेंट इन आवर बॉडी, जितनी मून लाइट हम पे पड़ रही है. एंड दैट इज ऑल्सो मूड स्विंग्स, अनस्टेबिलिटी, चीटिंग, ये सब मून है. मून वॉज द फर्स्ट प्लैनेट जिसने चीट किया था भगवानों में, जुपिटर की वाइफ के साथ. तो एनीबडी विद मून असेंडेंट इज वेरी मूडी, वो कभी भी चीट कर सकता है. कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स, कैंसेरियन असेंडेंट्स कैन चीट एनी टाइम अगर उनका मून डिफ्लेक्टेड है. मेरी वाली का क्या है? नहीं, बट जनरली पार्टी करना अच्छी नहीं है. तो मैं मूनलाइट, अगर लोग कहते हैं ना हम तो बंद कमरों में कर रहे हैं और मूनलाइट नहीं पड़ रही है यार, गाड़ी से निकलने के लिए पार्किंग में जाओगे, हाउस पार्टी करो. हाँ, हाउस पार्टी करो. नहीं हाउस पार्टी भी नहीं भाई. रात को जितना जागोगे मून एलिमेंट वैसे ही बढ़ रहा है. स्लीपिंग के बारे में क्या थॉट्स है, मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग, लाइक नॉट पार्टिंग एंड लाइक वेकिंग अप लेट एट नाइट, सो डू यू थिंक स्लीपिंग से फर्क पड़ता है हाउ वी परसीव? कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में बेनिफिट है रात को काम करना, जैसे जिनका मून और सैटर्न अच्छे हैं वो रात को ही काम करेंगे. जिनका सन अच्छा है, मार्स अच्छा है, वो दिन को काम करेंगे. जिनका वीनस अच्छा है वो शाम को काम करेंगे, ढलते हुए सूरज में, दोपहर और शाम को. तो आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है वो बताएगा आपका काम कब करोगे तो फलित हो जाएगा. बता दियो. क्या तेरा तो रात का ही होगा. ये पार्टी. बट ये इसका ये मतलब नहीं कि तू बाहर जाएगा. अब रात को काम करना और रात को पार्टी करना इज 2 डिफरेंट थिंग्स. हाँ, रात मतलब- को पार्टी करना इज मून, रात को काम करना इज जुपिटर, अगर नॉलेज बढ़ रही है तो. हाँ सही बात है. ये कैसे पता है इनका ये सब? इसका चार्ट है. क्योंकि इसका चार्ट है मेरे फोन में. अच्छा, बाय करते हैं हमें भी, बाद में करते हैं. यस, पर चार्ट्स में देखती नहीं हूँ. मेरा देखा क्योंकि मेरा और अच्छा था. क्योंकि जेन्युइनली नहीं, मैं चाहती है और अच्छी की बात है, मुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि इसका और अच्छा है नहीं. बट जनरली जब कोई चार्ट दिखाने आता है वो कोई मुश्किल लेके आते हैं. किसी का डिवोर्स चल रहा होता है, किसी पे चीटिंग चल रही होती है, किसी पे लोन, किसी पे डेट. तो चार्ट जब आप देखते हो ना, चार्ट जैसे एक होता है, जैसे तांत्रिक ना स्टार बनाते हैं जिसमें एनर्जी आती है और जाती है. बट चार्ट ना एक स्टार एक बॉक्स में क्लोज्ड होता है, तो उसमें एनर्जी सिर्फ जाती है. तो मेरी अच्छी एनर्जी किसी के चार्ट में जा रही है, उसकी बुरी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, इसलिए मैं चार्ट्स नहीं देखती. तो मेरा क्यों देखा तुमने? क्योंकि तू मेरे में प्रॉब्लम लेके नहीं आया था. हाँ मैं ऐसे ही आया था फन में देखते. हाँ, मैं अगर क्योंकि प्रॉब्लम के साथ, मतलब वैसे तो मेरा 8th हाउस एक्टिव है तो मेरा बनता है प्रॉब्लमैटिक चीजें ही सॉल्व करना. हाँ. क्योंकि डीके लिखी है मेरी इसी चीज में, बट अभी नहीं करूंगी. बट ऐसे जैसे इफ यू आर सेइंग कि सबका लिखा हुआ है लाइफ, सो लाइक टाइम स्पैन भी लिखा होगा, वो कैसे पता चलेगा? 8th हाउस से. रेलेवेंट कैसे? 8th हाउस क्या है? हाँ, वी टॉकिंग 8th हाउस द हाउस ऑफ डेथ.
इज द हाउस जहाँ से लोग एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं, इज द हाउस ऑफ इंटुइशन, इज द हाउस ऑफ सीक्रेट डिजायर, सबसे ज्यादा हिडन हाउस है. तो दो चीजें जो 8th हाउस में बहुत खराब होती हैं, एक तो सन, क्योंकि वो लाइट वाला प्लैनेट है, तो सबसे अंधेरे वाले घर में लाइट डालेगा ना तो जिंदगी में एक बार बहुत बड़ी बदनामी देगा. तुम्हारी कोई बुरी चीज होगी, कोई हिडन डिजायर होगा जो पब्लिकली पकड़ा जाएगा, तो एक तो वो खराब होता है. सेकेंडली यहाँ से मौत होती है. तो अगर यहाँ पे कोई भी जिंदगी का, जैसे मार्स जीवन का प्लेनेट है और 8th मौत का घर है, तो अगर वो आके तो यहाँ पे बैठ जाएगा तो पूरी जिंदगी ना सॉरोज से रूल होगी. और अगर मून केतु है तो सुसाइडल टेंडेंसीज, बिकॉज केतु विल आस्क यू टू एंड लाइफ, मून इज योर इमोशंस, हर इमोशनल चीज में तुम लाइफ एंड करना चाहोगे. तो ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में डेंजरस तो है. जो सुसाइडल होता है उसका क्या होता है 8th हाउस में? 8th हाउस में मून केतु होगा, या मून 6th में डिफ्लेक्टेड होगा तो डेथ की वजह से सुसाइड करेगा. 8th में होगा केतु के साथ तो मोक्ष के लिए सुसाइड, मैं हर छोटी इमोशनल चीज पे सुसाइड करने का सोचेगा. या मून अगर डेबिलिटेटेड है, मून गेट्स डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो, तो अगर किसी का 8 के साइन में भी, लाइक नॉट इवन 8th हाउस, अगर 8 साइन में भी मून बैठा है तो वो नीच का हो गया, तो आपको इमोशनली डिप्रेशन देगा. और अगर मून की ही दशा लग गई तो बंदा सुसाइड करेगा. है मेरा चार्ट देखते हैं हम इसके बाद. ये मेरे को भी कंफर्म करना है. बहुत सारे एक्टर्स का मून नीच का होता है, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव बना देगा कैमरे में, बट देन यू आर प्रोन टू डिप्रेशन. और जैसे ही उनकी मून की दशा लगेगी दे विल सुसाइड. कौन थे ऐसे एक्टर्स? नहीं बोलूंगी, पर मैंने देखे हैं चार्ट्स. क्या मैं एक नाम जो सोच रहा हूँ वो सही है? नहीं, उसका मर्डर, वो सुसाइड नहीं है. बोल दिया. वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर था. ठीक है. तो मतलब ऐसा जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हाँ, उनका तो आई थिंक पूरा करियर बहुत डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजी पे, है ना? तो अभी जैसे जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, तो डू यू थिंक द लीडर ऑफ दिस कंट्री इज वेरी, मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही इज फेवरेबल, और या कुछ इज मर्करी रूल्ड. नेक्स्ट ईयर इज मंगल का साल. मर्करी एंड मंगल आर नॉट वेरी गुड टुगेदर, तो हो सकता है पावर में आ जाए, क्योंकि शनि, नहीं शनि भी, हाँ शनि मरकरी के लिए बेनिफिक है, तो इस साल पावर में आ जाए. बट हो सकता है अगले साल रिटेलिएशन बहुत हो लोगों में और दंगे फसाद बहुत हो. क्लियरली कैन सी इट. नहीं, दंगे फसाद बहुत होंगे अगले साल. मंगल गाइड से, मंगल इज वॉरियर, इज अग्रेसिव एनर्जी, इज एक्स्ट्रा, मतलब रेड एंगर है ना, मंगल इज रेड, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ रिटेलिएशन इन पीपल, बहुत दंगे फसाद. But do you think, जैसे कि अगर if you're talking about politics only, if someone is at a place where there are a lot of eyes on that particular person, can someone affect their stars, or can someone like Jadoo Tona, is that Jadoo Tona real? जादू टोना इज रियल, बट अगेन जादू टोना करने के लिए सन और मून दोनों बहुत वीक होने चाहिए. सन और मून जिनके एक साथ एक हाउस में होंगे, या दोनों वीक पोजीशंस में होंगे, या दोनों 6, 8, 12 में, मतलब सन 6 में मून 8th में, या 6, 8, 12 में एक एक बैठा है, या दोनों साथ में बैठे हैं, उन पे जादू टोना बहुत जल्दी असर करेगा. बिकॉज सन इज योर बॉडी, मून इज योर माइंड, दोनों वीक स्टेट्स में है, तो आप बहुत जल्दी किसी के वश में आ जाओगे. दैट्स नॉट इवन जादू टोना, मतलब जनरली भी लोगों में बहुत मैनिपुलेट हो जाते हैं. जो मतलब ऐसे हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और ऐसे लोग नारियल रखा होता है, वो सब, इज दैट रियल? हाँ, वो जो नींबू और मिर्ची, हाँ, उससे क्या होता है यार? टोट के ना लाल किताब में, अब लाल किताब मैंने पढ़ने का ट्राई किया था, बट जिस दिन मैंने पढ़ी, मैं उस दिन ना रात को बिना रीजन बहुत रोई. ठीक है, मैं बिना रीजन के रैंडमली बहुत, मैं कोई गाने भी नहीं सुने सैड. लाल किताब इज नॉट अ वेरी गुड बुक टू गो टू, वो आपकी एनर्जीज को बहुत वो करती है. तो मैंने पढ़ा नहीं, बट टोटके होते हैं. मैं गुड साइड ऑफ गॉड में बिलीव करती हूँ. राइट हैंड ऑफ गॉड, एक लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है, जो तंत्र मंत्र, जो कट्टर यही करते हैं ना, उनकी डाइट भी अलग है, फिर उनका स्लीप साइकिल भी अलग है, वो पूजाएं भी अलग करते हैं. तो उसमें मैं नहीं पढ़ती कि मेरे को इफेक्ट करता है, बट होती है चीजें. तो मतलब देख, नारियल की गुड साइड है कि अगर आप बहुत सैड हो लाइफ में, या कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो आप हनुमान मंदिर जाओ ट्यूसडे को या सैटरडे को, और एक नारियल को पकड़ के पूजा करो हनुमान चालीसा, और अपना जो भी सैड गम है ना उसको पूरे दिल से याद करो, और उस कोकोनट में डाल दो, और वो हनुमान जी को चढ़ा दो, तो विद इन 1 वीक वो चीज ठीक हो जाएगी. मतलब अगर कोई सैड है तो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए. विद नारियल हाथ में पकड़ के. मेरे को तो सब भी बोलते हैं हनुमान चालीसा मैंने शुरू कर दिया पढ़ना, पर वो सिर्फ 40 डेज करते हैं, फिर 1 वीक का गैप लेते हैं, फिर 40 डेज करते हैं, नॉट रेगुलरली. वो अहम जनरेट कर देता है. अहम मतलब ईगो. 2 ब्रह्मचारी भगवान जी हैं, हनुमान जी और शिव जी, बाकी सारे गृहस्थ भगवान जी हैं. तो हमारी एज अभी छोटी है, तो हमें ब्रह्मचारी पूजा नहीं करनी चाहिए. ब्रह्मचारी पूजा से क्या होगा? हम रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करेंगे, हम मटेरियल चीजों में बिलीव नहीं करेंगे, हम काम से मुक्त होने लग जाएंगे, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं. तो वो हनुमान जी और शिव जी दोनों ये मोक्ष की तरफ ले जाते हैं. तो इनकी पूजा इतनी अर्ली स्टेजेस में नहीं करते, इनकी पूजा साधु करते हैं, जो बुढ़ापे में होते हैं, जो एंड स्टेजेस में होते हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए होती है. हमें पूजा करनी चाहिए राम जी की.
और कृष्ण जी बहुत इमोशनल कर देते हैं, तो उनकी भी मैं इतनी सजेस्ट नहीं करती क्योंकि फिर आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो इमोशनली, बट राम जी इज गुड। राम जी की पूजा करनी या चाहिए। गृहस्थ गुड इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी, इन टर्म्स ऑफ मतलब उनमें सारी क्वालिटी, पुरुषोत्तम ना, वॉरियर, घर बसाना, बच्चे करना, देख रेख करना, लॉयल्टी, सब। हनुमान जी का भी तो नॉलेज, स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीस। हनुमान जी स्ट्रेंथ, ईगो, ब्रह्मचारी है ना, सिंगुलर रहते हैं। बट नॉलेज भी तो है सबसे ज्यादा। नॉलेज सबसे ज्यादा जुपिटर में है, ब्रह्मा तो ऑब्वियसली हाँ, बट लाइक हनुमान जी का भी तो बोलते हैं सो नॉलेजेबल दैट शिव जी सॉ दैट ही इज सो नॉलेजेबल। हाँ नहीं, नॉलेजेबल तो यार सारे अपने डोमेन्स के, Out of बट all अगर of हमें them. सिर्फ नॉलेज अट्रैक्ट करनी है तो हम जुपिटर की पूजा करेंगे। अगर हमें हेल्थ अट्रैक्ट करनी है और हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी, जैसे हनुमान जी ने राम जी की बहुत रिस्पेक्ट करी, ठीक है, जबकि हनुमान जी में राम जी से ज्यादा स्ट्रेंथ थी, दैट इज अ गुड साइड ऑफ ईगो। तो अगर हमें जैसे जॉब्स में जाना है और हमें अपने बॉसेस की सुननी है, बॉसेस की नहीं बन रही, तो हम सन, मंगल, इनकी पूजा करेंगे। अगर हमें नॉलेज, विजडम चाहिए तो हम जुपिटर या मरकरी पकड़ते हैं। नॉट एग्जैक्टली द कारका ऑफ नॉलेज, मंगल इज द कारका ऑफ हेल्थ, एंड मंगल फर्स्ट हाउस है तो इज द कारका ऑफ बॉर्न करना, खून बॉर्न करना, बर्थ देना, ये सब मंगल से रूल होगा। समझ तो नॉलेज के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। नहीं, मैं हनुमान चालीसा का एक वो है, मतलब एक बुक है, मेरी नानी ने दी थी, सो इट्स हनुमान चालीसा, बट इट इज लाइक एक्सप्लेन्ड सॉर्ट ऑफ इन लाइक द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, सो एवरी लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, दोहा नहीं, एवरी पैराग्राफ, सो इट इज एक्सप्लेन्ड, एवरी वर्ड इज एक्सप्लेन्ड व्हाट इज मेंट। श्री गुरु चरण, श्री गुरु कौन है, हाँ। तो लाइक सीता बोलते हैं, सीता है वो। हमेशा ना चालीसा की एंड लाइंस देख कि वो क्या बताती हैं कि ये पाठ करने से हमें क्या मिलेगा। तो हनुमान चालीसा कहती है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। छूटी बंदी ईगो, रिलेशनशिप से मोह माया छूट गई, महासुख होई। जो भी रोग ऋण शत्रु, जिन भी बैड चीजों से हम डील कर रही है, उनसे महासुख होई, वो टल जाती है। दैट गिव्स यू एम्पावरमेंट एंड लेट्स यू लीव बिहाइंड, मूविंग ऑन के लिए हनुमान चालीसा अच्छी है। रिलेशनशिप टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हनुमान चालीसा पढ़ो, ऐसी ईगो डेवलप करेगा दैट यू वोंट नीड एनीबॉडी एल्स। बोलते हैं स्ट्रेंथ के लिए भी होता है, अगर डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, मतलब डिटैच कर देंगे एकदम। हाँ, शुरू हो जा। अगर तुम जिम करते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ ना, या जिम में सुनने लग जाओ रोज रोज 7 बार एटलीस्ट, तुम देखो कि बॉडी दूसरों से ज्यादा जल्दी बनने लग जाएगी। डैम भाई, ये तो बढ़िया चीज बता दी। प्रोटीन शेक के साथ। और जो बहुत सिक होता हो उसको हर सैटरडे को हनुमान मंदिर में ध्वजा, फ्लैग, एवरी सैटरडे हनुमान चालीसा पढ़ो मंदिर जाकर और फ्लैग चढ़ा दो, हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सही। तुझे पामिस्ट्री भी आती है ना, इसमें क्या सिग्निफिकेंस होता है हर चीज का? पामिस्ट्री आपके हॉरोस्कोप का ही थोड़ा सिंपलर वर्जन है, मतलब ऑब्वियसली में घर नहीं पता लगते, बट माउंट्स हाथ में कौन से उठे हुए हैं बता देता है कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा होगा। सो इट्स जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मर्करी के 4 फिंगर्स। तो इनके नीचे के माउंट्स देख लो, जो माउंट उठा हुआ है आपके वो अच्छे होंगे हॉरोस्कोप में ना, साइड से देखिए तो पता है। हाँ, सो जुपिटर इज नाइस, सैटर्न इज वीक, मर्करी इज नाइस, सन इज डोमिनेटिंग, तो फादर डोमिनेटिंग पोजीशन में, फादर की घर में ज्यादा सुनना। जुपिटर अच्छे तो पैसे अच्छे कमाना। सैटर्न बुरा है तो मतलब पब्लिक डीलिंग खराब हो जाती है, बहुत बार लोगों के आगे वो चीजें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। जोक बोल दिया था। जो बोल दिया पर था। पता है नीच का, पुराने जमाने में सैटर्न नीच का होता था तो बुरा बोलते थे, क्योंकि पुराने जमाने में नॉलेज को अच्छा मानते थे और पैसों की कमाई और मोहमाया को बुरा मानते थे। तो नीच का सैटर्न पैसे तो दे देता है ना, नॉलेज कम कर देगा थोड़ा, लोग तेरे को क्रिंज बोल देंगे एज अ क्रिएटर, ठीक है, बट पैसे तो कमा लेगा ना ब्रांड डील से। तो पहले जो नीच के प्लैनेट होते थे वो होते थे जो आपको मोह माया में डालते थे, जो आपको पैसे देंगे या जो आपको सेक्स देंगे, वो सारे नीच के प्लैनेट हो जाते थे। बट आजकल के जमाने में तो नीच का प्लैनेट है, लोग बहुत खुश हैं, पैसे आ रहे हैं, सेक्स मिल रहा है, नीच का प्लैनेट तो बढ़िया हो गया। तो मतलब मेरा नीच का है। सैटर्न मेरा भी देख लो यार, नीच का कुछ नहीं है। इसका जुपिटर बहुत उच्च का है, पैसा, और इसका वीनस उच्च का है, लग्जरीज। अच्छा, ये वीनस होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड मंगल होंगे और ये मून होगा। तो अगर किसी को एक्टर बनना है ना, उसका ये पार्ट और ये पार्ट ऊपर उठा होना चाहिए। सो दैट गिव्स यू इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल मीडिया एंड पीपल एंड लग्जरीज। ये देखियो मेरा पार्ट, ये वाला। हाँ, अच्छा है ना।
ऊपर है, सबसे ऊपर ही है भाई यही। हाँ, वीनस बढ़ाना हो तो यहाँ पे दही लगाते रहो एवरी सैट, नहीं वहां नहीं लगाना, यहाँ लगाना। और ये इसका इस पार्ट का क्या होता है? ये मून है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और आप कितने इमोशनली एक्सप्रेसिव हो। अब देखिए थोड़ा सा तेरा बेंड आ रहा है ऐसे, विच मीन्स तेरे को लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल्स एक के बाद एक देखने पड़ते हैं। यू फील लाइक यूर इमोशनली स्टेबल, देन यू सडनली गो देन, तो वो उठता नीटता रहता है, उसका फ्लैट है। ये स्टेबल बहुत है इमोशनली, ये प्रैक्टिकल बहुत है। हाँ। इसकी लाइफ में इमोशंस का रोल कम हो गया क्योंकि मून फ्लैट हो गया इसका। यार ऐसा तो मतलब मेरे को सब बोल रहे हैं, और आई डोंट थिंक इमोशन के साथ कम होना सही यार है। आपकी इमोशंस वैसी होती है जैसे आपकी मदर है। अगर आपको अपनी मेरी शादी मम्मी देखनी बहुत है, इमोशनल है ब्रो। अगर आपको अपनी शादी देखनी है ना, तो ये देखो कि आपकी नानी की लाइफ कैसी थी, और अगर आपको ये देखना है कि मैं इमोशनली कितना स्टेबल हूँ, तो अपनी मदर का नेचर टुवर्ड्स यू देख। नानी की लाइफ कैसे मतलब? 4th हाउस इज योर मदर, 4th से 4th 7th पड़ता है, 7th इज द हाउस ऑफ योर मैरिज, 4th से 4th मतलब मदर की मदर। तो आपकी नानी की जिंदगी कैसी थी विल डिफाइन कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। इफ योर नानी हैड अ हेल्दी हैप्पी लाइफ, योर शादी विल बी हेल्दी हैप्पी। इफ योर नानी हैड हेल्थ इश्यूज, तो हो सकते शादी के बाद आपको हेल्थ इश्यूज है। मैं बताता हूँ, मेरी नानी TMI तो नहीं हो जाएगा, रहने दे। हाँ, मेरी नानी का बहुत सैड था मतलब, क्योंकि मेरे मामा की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, और नाना की भी डेथ हो गई थी Okay. उसके आसपास ही। हाँ, पहले नाना की हुई थी, फिर मामा की हुई थी, और उन्होंने पूरी लाइफ अकेले ही बिताई है मतलब मोस्टली। तो मैं बोल रही थी मैंने न्यूमरोलॉजिकली ही तेरे को देख के बता दिया कि तेरा लाइफ मोह माया त्यागने के लिए लिखी है, तो तेरे को रिलेशनशिप में सेटबैक मिलेंगे, एट द एंड ऑफ इट यू विल फाइंड पीस इन बीइंग लोनली एंड प्रेइंग गॉड। शुरू हो जा अभी से। हाँ, ये क्या है भाई? जैसा और को लिखा वैसे ही बताऊंगी ना। अपना हाथ जगन्नाथ ब्रो। नहीं, बट ये एंड में स्पिरिचुअलिटी में ही पीस ढूंढने का। इसकी लाइफ में बहुत सेटबैक लगने वाली है इमोशनली, रिलेशनशिप्स में स्पेशली। पैसे में नहीं लगेगी ना, बाकी इसको मैं आज लग रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पैसा कमा लेगा तो तुझे लगेगा ये इसका क्या करूँ अब मैं, फिर तू आश्रम बना दे उस पैसे का। He's capable of doing that। तू आश्रम बना सकते हो उस पैसे का। हाँ हाँ, वैसे जेन्युइनली आई एम केपेबल, मैं बहुत पैसे बांटता हाँ, ये मंदिर आश्रम बना के मरेगा एक। बांगा विद्यालय। एन्क्लेव। इनक्लेव। प्रॉफिट, यहाँ पे भी प्रॉफिट अर्निंग मंदिर भाई, कहीं से तो पैसा छोड़ दो। चलो ठीक है भाई, लेकिन शादी तो तूने मेरी बताई दी है 21 जून 2026 में लड़की आएगी। इनविटेशन सबको गया है आज जो देख रहा है। 8 जुलाई 2028 को मेरे, उससे पहले मेरी शादी हो जाएगी दोस्तों। या। अगर तब तक हम 1 मिलियन से ऊपर हैं तो आप सब लोग इनवाइटेड है। कोलैब में करेगा शादी। 2028। हाँ, ऐसे अंगूठी देके बोलेगा मेरे साथ फॉर माई लाइफ का कोलैब करोगी। क्या आप मेरी को होस्ट बनोगी? वो बोलेगी क्या मुझे बार्टर में कुछ अच्छा दे सकते हो? साला देखी पहली बता चुकी हूँ। भाई ये सब मत करा कर भाई तू, मैं भी इमोशनल हूँ भाई। सही है सही है। बट सही है, मतलब आपको किसी ने घर वालों ने, as you said your dad was always into all of this, so is your mom also like that? मेरी मम्मी मेरे पापा से बिल्कुल उल्टी है। वही मैं पूछना आपका फर्स्ट और 7th घर कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो मेरी मम्मी, आपको जो भी स्पाउस मिलेगा ना वो लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है? क्योंकि आपका घर फर्स्ट हुआ, स्पाउस का घर 7th होते, तो इट्स जस्ट ऑपोजिट टू इट। और 7th इज ऑल्सो हमारा मारक स्थान। हम मरेंगे 7th से, पर कैसे मरेंगे वो 8th बताएगा, और उससे मोक्ष मिलेगा नहीं वो 12th बताएगा। तो 7th आपका मारक है, इसलिए शादी किसी लिए भी अच्छी चीज नहीं है। जो भी ब्रह्मचारी जाता है वो शादी इसीलिए त्यागता है क्योंकि वो एक और मोह माया क्रिएट करती है जिससे आप अर्थ पे और रहना चाहते हो, तो सोल का पर्पस मोक्ष का सॉल्व नहीं होता। तो पापा हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में थे, वो लोगों के कंसल्टेशन करते रहते थे। तो मैं बैठ के जब स्कूल से आती थी मैं सुनती रहती थी क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसका ये नीच का है, इसका ये उच्च का है, तो मैं ना समझती रहती थी कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को धीरे धीरे समझ आ गया था, बट मैंने प्रैक्टिस करना अब शुरू किया है क्योंकि कितना टाइम हो गया? 4 साल। लोग वो हो जाते हैं सुन के कि हाँ, इससे हमारे बारे में इतना कुछ पता है। मैंने स्टार्ट तो ऐसी मौन मस्ती में एक्स का चार्ट देख लिया, फिर मैंने कहा कि यार लोग इम्प्रेस हो रहे हैं इससे, एक्स थोड़ा नया लाते हैं इसके चक्कर में। भाई मैं किसी का चार्ट देख के बता सकती हूँ इसके पैसा है या नहीं, रिलेशनशिप में चीट करेगा या नहीं। तो फिर मैं चार्ट देख के बोलती हूँ ना, आपको डेट करना है 1 सेकंड, आपका 6 से 12 ठीक है, आपके साथ मेकआउट हो जाए, आपकी लॉयल्टी ठीक है, राहु केतु एक्सेस ठीक है, अच्छा आपके पास पैसा है, बार 2 अगर रिलेशन बनाता है, वेरी गुड, चलो शादी करें। भाई ये तो सही है, अभी करते हैं, इसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा मैं। नहीं, अगर तेरा रिलेशन 2024 में टिक गया तो तेरी शादी हो जाएगी। हैं? सिंपल ब्रो, एज सिंपल एज दैट। सैटर्न रिश्ते तोड़वाने आते जो आपके लिए नहीं बने होते। अगर सैटर्न में रिश्ता टिक गया ना तो शादी हो जाएगी। देख रही ना भाई तू? दहेज मांग ले। और कोई वैसे देख रही हो तो मैं भी हूँ यार।
कोई वैसे देख रही हो, कोई गंदी नजर से वैसे देख रही हो तो ये भी काफी सिंगल हो गया होगा। नहीं, इसको अच्छी मिलेगी, बस इसकी बीवी का बाप बहुत दखल अंदाजी करेगा ना देख लाइफ में। दहेज देने के बाद ससुर की हत्या। Do you believe in दहेज though? दहेज हाँ. इट्स नॉट अ बैड थिंग, Dahej It's is the not a right bad thing. इट्स ओके। डिपेंड्स, अगर सामने वाला देना चाहते तो दे दो। तुम्हारी बेटी जिसको तुम पालते थे उसको भी तो पूरी जिंदगी पैसे देते ही दे किसी चीज के लिए, किसी और घर में जा रही थोड़े पैसे वहां दे दो। भाई मेरे जैसी लड़की को झेलने के लिए माँ बाप बहुत खुशी से दहेज देंगे कि आप इसको झेलोगे, प्लीज दहेज लो, हमारी तरफ से 2 पेटी और लो। इट्स ओके, अगर कोई देना चाहते तो दे दे। गिफ्ट है, गिफ्ट है फॉर्च्यूनर गिफ्ट में और क्या क्या। दिक्कत है। दहेज की फॉर्च्यूनर लेके बीवी छोड़ के चले गए। पर यार अरे वो है, वीडियो है। देखी थी। ठीक है गाइस, दहेज पे रील बन चुकी है एक। A girl saying दहेज is good, 1 million views। पर दहेज अच्छा है, पता है फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए दहेज अच्छा है। अगर लड़की के घर से कोई पैसा जा रहा है ना तो लड़के के घर की बरकत के लिए अच्छा है। सो माई ओनली पॉइंट इज कि यू आर गिविंग अ, यू नो, ऐसे स्त्री दान बोलते हैं, कन्यादान इज लाइक द बिगेस्ट दान, राइट? तो उसका देर इज नो अनमैच्ड मनी दैट कैन बी ऑफर्ड, इज माई पॉइंट। वो वीनस का दान करते हैं, तो बेसिकली कहते हैं हमारे घर की लक्ष्मी आज से आपके घर की लक्ष्मी हुई, तो हमारे घर का पैसा अब आपके घर में जा रहा है। उसी चीज को उन्होंने हमारे घर का पैसा आपके घर में लिटरली जाते हुए सेंस में डाल दिया ना दहेज में। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कितना भी हो सकता है अमाउंट, बट वही है कि दैट इज सेटिंग, एक बोल दिया कि अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए ही ये वर्थ हुआ। हाँ दैट इज आई एम नॉट अग्रीइंग विद। हाँ ठीक है, वर्थ मत सेट करो, हर महीने तो थोड़ा थोड़ा सैलरी बांध लो। वो अब आप देखो दामाद की सैलरी बांध दो, मैं कह रही हूँ। सही है यार, पर दहेज है ना बुरी चीज नहीं है। बुरी नहीं है, ऑल आई एम सेइंग इज मैच द थिंग। 1000-2000 करोड़। बट अगर कोई लड़की किसी घर में बॉर्न हुई है और उस लड़की के उस घर में बॉर्न होने से बहुत पैसा मैसिवली बड़ा है ना उस घर का, तो जब उसकी शादी हो रही हो ना, उसे इस घर से उस घर में एक भी चप्पल मत ले जाने दो। क्यों मारेगी? इस घर में जितना पैसा लेके आई है वो सारा दूसरे घर में चला जाएगा, माँ बाप सड़क पे आ जाएंगे। अगर वो बहुत बुरे कंडीशन से बहुत अच्छे में उठे हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट गर्ल, तो उसकी चप्पलें शादी के बाद अपने घर ही रखो। सिर्फ चप्पलें? उसके कदम जो उसने इस घर में वो दूसरे घर में मत जाने दो। सिर्फ चप्पलें? हाँ, जूते चप्पल। चप्पल, दिस इज द थिंग जो आपको ग्राउंड से लगा के रखती है ना। कदम आपके कहीं और जा रहे हैं तो बरकत कहीं और पड़ रही है, तो उसे बोलो वहां जाके नई चप्पलें दियो, ये वाली चप्पलें यहीं रहने दे, वरना जो जो लेके आई थी वो सब लेके दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला घर। Karma is the motive of life. कार्मा, हाँ, कर्म। कर्मा इज द मोटिव ऑफ बर्थ, मोक्ष इज द मोटिव ऑफ लाइफ। ये बाबा नहीं क्या समझाओ, एक्सप्लेन। लेमैन टर्म्स। हम जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि पिछले जन्म में हमारी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि हमने कुछ गलत काम किए। अगर हम एक जन्म में सब कुछ सही करते हैं तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर वो मुक्त नहीं हुई तो मतलब हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है जिसको इस जन्म में भुगतना है। हमें करेक्ट करने के लिए एक और जन्म मिलता है। कितने हैं ये? 7 बोलते हैं। कितने? अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है यार मेरे हिसाब से तो। 7 लाइफ्स बोलते हैं ना। आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज एस्ट्रोलॉजी डजंट से कि 7 ही है। 7 आपको करेक्टिव होने के लिए मिलते हैं। अगर 7वें में भी करेक्टिव ना हो तो उसके बाद वाला मुझे नहीं पता कौन सी आत्मा क्या डिसाइड करती है, पर मैं उसके बारे में पढ़ा नहीं। दैट इज वेरी इन डेप्थ क्योंकि हमारे एक हॉरोस्कोप होता है D1 जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं, बट इसके अलावा D60 होता है, D300 तक चार्ट्स होते हैं जो दिखाते हैं आपके सिबलिंग्स, आपके मदर फादर, आपकी शादी, आपका फॉर्च्यून। तो D60 एक चार्ट है जो आपकी पास्ट लाइफ दिखाता है। अब पास्ट लाइफ में आपकी पास्ट लाइफ, उसकी पास्ट लाइफ, उसकी पास्ट लाइफ, वो सारे एक साथ अक्यूमुलेटेड है। तो अगर किसी के भी D60 में बहुत सारे प्लैनेट्स गलत हाउसेज में अक्यूमुलेटेड है, मतलब वो बहुत सारे जन्मों से गलत 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 करते जा रहे हैं, इज नॉट करेक्टिंग इट। जिसके हॉरोस्कोप में जितने प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं वो सारे इस जन्म में करेक्शन के लिए आए हैं। तो कर्म ठीक करना इज द पर्पस ऑफ लाइफ, बट मोक्षा इज द पर्पस ऑफ मतलब द चार्ट। So कर्म बोलते हैं करेक्ट करने के लिए आप पैदा होते हो, बट मरते तब वो जो मोक्ष मिल जाता है। वही लोग बोलते हैं ना, तो डेथ इज द टेस्ट बट योर लाइफ इज योर प्रिपरेशन। डेथ इज द टेस्ट, मैं तो कहती हूँ लाइफ इज द टेस्ट। नहीं, डेथ इज द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ इफ यू डिडंट डू राइट। सो नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। हाँ. नहीं, अगर डेथ तक तुमने काम कर लिया अपना सही, एज यू सेड हाँ. कि अगर तुमने सही काम करा तो अगर डेथ हुई हाँ. तभी मोक्ष मिला, दैट इज अ टेस्ट। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सेइंग 12th हाउस के बाद कोई हाउस नहीं है। फर्स्ट से शुरू होता है और 12th पे खत्म हो जाता है। 12th मोक्ष का है। 11th इनफ्लो ऑफ इनकम,
पैसे की इनफ्लो ऑफ एनीथिंग के लिए। अगर हमारे 11th में कैलकुलेशन सही हो गई, 11th में सब करेक्ट किया ना, तो 12th से वो आत्मा बाहर निकल जाएगी। अगर 11th खराब है तो 12th से वापस फर्स्ट में आ जाती है। सांप सीढ़ी है तो सांप सीढ़ी है ब्रो। तभी मैं कहती हूँ कि 7, मुझे नहीं लगता सिर्फ 7 जन्म होते हैं यार। देख ना, हवेलियां हैं पुरानी, उनमें लाखों करोड़ों साल से आत्माएं भटके जा रही है। उनका 7वां जन्म खत्म क्यों नहीं हो रहा है इतने सालों से? कितने एक ही जन्म में अटकी हुई है। देख, मेरे को लगता है कि जिसका 7 जन्म भी करेक्ट नहीं होते ना, वो फिर वहीं स्टक रह जाती है। लास्ट जन्म में वो धरती पे ही स्टक रह जाती है आत्मा की। मतलब तेरे को ऐसा लगता है कि इंसान अगर पैदा हो रहा है तो वो उस कर्म सही करने के लिए पैदा हो रहा है। हाँ, 7 जन्म में वो अगर सही कर लेगा तो मोक्ष, नहीं तो वहीं अटका रहेगा या 0 से 1 स्टार्ट दोबारा। डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? तूने ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ तेरे साथ? एनर्जीज के साथ होता है। मतलब पता कैसे लगता है? अलग अलग जगह की अलग अलग एनर्जी होती है। अगरबत्ती जैसे हम जलाते हैं ना, वो इसलिए जलाते हैं ताकि ठंडी हवा ऊपर जाए और गर्म हवा नीचे आए, क्योंकि ठंडी हवा इज इटसेल्फ लूसीफर की एनर्जी, गंदी एनर्जी। लूसीफर इज डेविल। जब पूजा करते तो बासी आती है ना, तो क्यों आती है? दैट इज लूसीफर इफेक्ट। तो एनर्जीज ऐसी हो, जैसे कहीं आप जाओगे ना, वहां पे ठंड सडनली बढ़ जाएगी। ठंड के महीने में डिप्रेशन ज्यादा हो जाए, तो एक जगह की ठंड और एक जगह की गर्मी वहां की एनर्जी मार्क करती है, और वो भी एक तरीके से गोस्ट ही है। वहां पे कैसी एनर्जीज है या कैसे गोस्ट है डिफाइन करते कि वो जगह का टेम्परेचर कैसे, एंड दैट टेम्परेचर डिसाइड्स कि वो जगह आपको कैसे फील करवा रही है। तो इन अ वे वो सब चीज गोस्ट है। अगर तुम्हें किसी के घर जाके बहुत कंफर्ट फील हो रहा है और किसी के घर जाके नींद नहीं आ रही, दैट इज बिकॉज ऑफ एनर्जीज एंड दैट इज बिकॉज ऑफ गोस्ट्स। गोस्ट को प्रैक्टिकल तरीके से देखने का फॉर्म है एनर्जी। अगरबत्ती जलाते हैं ताकि वो ठंडी हवा, गंदी चीजें, लूसीफर इफेक्ट को हटाए और वहां पे गर्म एनवायरनमेंट बने। तभी भी ऑलवेज से कि जब किसी के लिए इमोशन नहीं आ रही, आई एम फीलिंग कोल्ड टुवर्ड्स हिम, और जब भी कोई प्यार होता है, आई एम फीलिंग वार्म टुवर्ड्स यू। But as you अभी just mentioned कि अवासिया आती है is a sign of Lucifer, like while praying, if we like अवासिया है, what do you mean? Lucifer is the bad side. He doesn't want you to pray and do the right things. तो हमारी कंसंट्रेशन भंग करने के लिए, अगर किसी का 12वां घर खराब है, तो या तो उसे उबासी बहुत आएगी पूजा करते हुए, या बहुत गंदे नीच ख्याल आएंगे पूजा करते हुए। इसलिए जगराते हुए कलेक्टिवली ताली बजाते हैं। साइंस कहता है कि हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव कर रहा है, बट बेसिकली ये लूसीफर्स को डरा के भगा रहा होता है। तो हमारे आसपास की एनर्जी क्लेंस कर रही होती है। घंटियां, शंख, लाउड चीजें जो ऑरा को क्लेंस करे। वो जो एक वो आता है टन, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स नहीं करते टैं करके टन टन। What about like जैसे heaven and hell? Do you believe in heaven and hell? होता होगा। कब? 7 जन्म ले लिए, आत्मा बन गए, फिर क्या हो रहा है? मतलब there is any life after death? Do you think there is any life after death? होती है। मतलब क्या सिग्निफिकेंस है? Are you born again? और क्या हो रहा है? मतलब you are given a choice. Would you want to correct it? You are born again. Do you not want to correct it? Okay, then decide hell or heaven. फिर भगवान उन्हें वहां भेज देते हैं। Decide hell or heaven? यार देख, एक जैसे बोलते नहीं है कि अगर तुम तीर्थ यात्रा करो तुम्हारे पाप धुलते हैं, गंगा में नहाओ मरने से पहले तो पाप धुलते हैं, काशी जाके बैठ जाओ तो पाप धुलते हैं, है ना? तो वो तुम्हारे जो बैड तुमने चीज अक्यूमुलेट कर लिया ना, उनको काटता रहता है। बट हाँ, तुम ये बोलो किसी ने किसी का रेप कर दिया और वो गंगा नहा लिया, तो भगवान उसे हेवन में डाल देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लाइक इट शुड बी इक्विवेलेंट, मतलब जस्टिस। हाँ, बट जो लोग सुसाइड करते हैं वो नेचुरली, उनका कोई हेल हेवन नहीं होता, उन्हें नेचुरली ही रीबर्थ लेना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ आप अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकते। आप अपनी मर्जी को थोपते हो अपने ऊपर जब आप सुसाइड करते हो ना, तो उनके लिए हेल हेवन नहीं होता, उन्हें रीबर्थ लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनको अपने पेंडिंग कर्मास पूरे करने होते हैं। बट तो सबसे बड़ा सिन होता है इट्स रिटन सुसाइड। नो लाइफ in general is written, but suicide comes under the house of free will. Free will मतलब वही जो मैंने 3 घर बताए थे, उपचय भाव, suicide comes in उपचय भाव। Eighth house. What are these houses, by the way? First house is you, your personality, how you look. Second house is your food, the family that you're born in and how much money you will accumulate. Third house is siblings, communication, social media, business. Fourth house is comfort and happiness, your mother, where you are born. वहाँ का environment कितना अच्छा है, तुम्हारी luxuries कितनी घर में पहले से मिली. Fifth house is your house of hobbies, is the house of mantra chanting, is the house of तुम कितनी पढ़ाई कर पाओगे, education, but lower education, not higher education. That is 9th house. Then 6th is रोग ऋण शत्रु, भाई खराब घर, ठीक है, कितने दुश्मन होंगे, कैसी बीमारियां लगेंगी और कितना डेट होगा.
7th is the opposite to your house, so it's the other half, the spouse and the people around you. सोशल मीडिया होने के लिए 7th हाउस इंपॉर्टेंट है ताकि लोग तुम्हें परसीव करें अच्छे से और तुमसे कनेक्ट कर पाए. 8th इज अगेन द हिडन हाउस, एक्सेस टू अदर पीपल्स मनी, जो भी सेल्स में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, दूसरों के पैसे से पैसे कमाते हैं, देयर ऑल 8th हाउस. एस्ट्रोलॉजी, बेड प्लेजर्स, बट बेड प्लेजर्स आफ्टर मैरिज. 12th इज बेड प्लेजर्स बिफोर मैरिज, बट 8th इज हिडन डिजायर्स ऑल्सो. तो एक इंसान कैसा करेगा ये आप 8th हाउस से देखेंगे, वो कितनों के साथ करेगा ये आप 12वें घर से देखेंगे. देन 9th इज आपको आपके फादर से क्या मिला है, आपको अपने धर्म से क्या मिला है, और आपके टीचर्स, आपसे बड़े सुपीरियर आपको कितना फेवर करेंगे, दैट इज 9th हाउस. 10th इज कर्म भाव, सैटर्न, कितना ऑक्यूपेशन में बिजनेस करोगे कि नौकरी करोगे, कितना काम, कितनी मेहनत डाल पाओगे. लोअर लेग्स बुढ़ापे में ठीक रहेंगे, यानी बुढ़ापा कैसा कटेगा, 10th हाउस. 11th इज इनफ्लो ऑफ एनीथिंग, इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ गर्ल्स, इनफ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लक भी 9th 11th दोनों लक एक तरीके से है. ये इच्छा है, एक इच्छा पूर्ति है, मेरी इच्छा ही है, बट वो पूरी होगी या नहीं 11th से. एंड 12th इज देन मोक्ष एंड आइसोलेशन, डेथ. तो कौन से प्लैनेट में, मतलब कौन से घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है बताएगा कि वो घर कैसे बिहेव करेगा. और 9 प्लैनेट होते हैं. 9 प्लैनेट होते हैं, 2 नोड्स होते हैं. राहु केतु की एक एक्सिस, जो पिछले जन्म में करेक्ट करना है वो राहु केतु की एक्सिस से पता लगेगा. राहु इज द हेड, केतु इज द बॉडी. देयर आर ऑलवेज 7 हाउसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, से स्ट्रेट एक्सिस. राहु जहां पे बैठा है उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, लेकिन उसकी मोह माया त्यागनी है. केतु जिस चीज से ऑब्सेस्ड नहीं हो गए, जो पिछले जन्म से लेके आए हो, बट जिस पे फोकस करना है इस लाइफ में टू अटेन मोक्ष, क्योंकि केतु मोक्ष दिलवाता है. मतलब केतु वांट्स यू टू डाई. केतु इज द बॉडी ना, शरीर के सर नहीं है तो बॉडी का पर्पस क्या, अगर सर ही नहीं है तो कहती मेरे को मारो, खत्म करो, मैं नेक्स्ट लाइफ में जाओ. अच्छा. और राहु सिर्फ हेड है, ब्रेन है, बोलना है, शक्ल है, तो वो आपको ऑब्सेशन देती है, डेप्थ. और ये लाइक जो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं हम, हाँ. कौन सा ये वही है, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, जुपिटर. या सन मून, सन इज योर बॉडी, सन मून भी है. सन एंड मून, सन इज योर एंटायर बॉडी, मून इज जस्ट योर ब्रेन. मंगल इज योर नर्वस सिस्टम, ब्लड फ्लो, हेल्थ कैसी रहेगी. मर्करी इज बात करने में, अगर जिनका मर्करी राहु का कॉम्बिनेशन होगा गाली दे के बात करेंगे हर चीज में. राहु खराब करता है स्पीच को. ये सैटर्न भी खराब, सैटर्न बहुत हार्श रूड आवाज देगा. भारी आवाज इज ऑलवेज सैटर्न इन द 3rd हाउस. राहु आसपास होगा, एस्पेक्ट कर रहा होगा, तो वो बन जाएगा. उसके बाद मर्करी हो गया. वीनस इज योर लव लाइफ, प्यार, दिल, शक्ल, sexual organs. Problems related to sexual organs are always seen when the Venus is in the 6th or the 8th house. Then और कौन से बचे हमारे, Saturn is your मेहनत का कारक, कर्म भाव का कारक. काम कैसा करोगे, मेहनत कितनी कर पाओगे, बॉडी में एनर्जी कितनी है. हेल्थ इज मंगल, बट सैटर्न इज कितनी एनर्जी दे पाओगे, वो सब सैटर्न है. देन राहु केतु, पुराने जमाने का इस जमाने में क्या सीन है. बहुत नॉलेज हो गई आज तो भाई. ये तो जुपिटर रह गया भाई. हाँ. मेटाबॉलिज्म. एंड मार्स इज हेल्थ, अग्रेशन कितना है वो मार्स से. पढ़ाई कितनी कर पाओगे, दिमाग में रट्टे कितने मार पाओगे, नॉलेज कितनी गेन करोगे, धर्म के बारे में कितना सोचोगे, ये सब जुपिटर. रट्टा नहीं मारा था मेरे से. मैथ्स में अच्छा था नहीं ब्रो, नहीं. ट्रिगो में अच्छा था, डिसेंट. ट्रिगो एक्सेप्शनली अच्छी होगी तेरी, मतलब भाई 85%. ट्राइंगल्स और ट्रिगो तेरी अच्छी होगी. ओके. मतलब नॉट रियली, मैथ्स में नॉट दैट, मतलब आई डिड नॉट लाइक इट. देख, आइदर तू पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में घुसता होगा या तू मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में घुसता होगा. क्रिएटिव तो सब्जेक्ट ही नहीं, क्रिएटिव तो वीनस है. वो तो जब क्रिएटिव सब्जेक्ट्स की ना, वो क्रिएटिव और एथलेटिक सब्जेक्ट्स की कोई दशा लगती है तभी स्टार्ट होता है. क्रिकेटर जनरली मंगल की दशा में बनेंगे. मंगल इज योर बॉडी ना. एथलेटिक प्रोफेशंस में इंसान तब जाएगा जब मंगल स्ट्रांग है. ऐसी क्रिएटिव प्रोफेशन में तब जाएगा जब वीनस स्ट्रांग है. बट पढ़ाई के कारण सिर्फ मर्करी और जुपिटर है. एक्स्ट्रा करिकुलर अलग से है. एक्स्ट्रा करिकुलर अलग से है. मैं मैथ्स में अच्छा था. हैं? लड़कियां गिनता था या फिर नापता था. 32, 30, 40. मैथ्स बहुत अच्छी है मेरी. ये तो बहुत बढ़िया था. मतलब यार मेरी मैथ्स पहले गंदी थी, फिर अच्छी हुई थी. बट 6th हाउस उनके लिए अच्छा होता है जिनको लॉयर बनना है या जिनको सीए बनना है, क्योंकि डेट से सीए डील करता है और डेट का हाउस 6th है, तो आपको एक अच्छा सीए बना देगा.
किसी भी हाउस को जब खुद से अपने अंदर लेने लग जाओगे तो वो हाउस तुम्हें बुरे इफेक्ट्स देने बंद कर देगा. अगर लॉयर बन के दूसरों के लिए लड़ोगे ना तो तुम्हारे अपने फैमिली के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के कलेश सुधर जाएंगे. डॉक्टर बन के दूसरों की होम्योपैथी 6th हाउस है. डॉक्टर बन के दूसरों की हेल्प करोगे तो अपना मेडिकल ठीक हो जाएगा. ऐसी सीए बन के दूसरों के चार्ट निकालोगे. ये दोनों अब एग्जाम्पल जो आपने दिए मेरे को इससे समझ आ रहा है कि कोई अगर किसी के लिए भला कर रहा है हमारा भी भला हो रहा है. हाँ. कर्म. हाँ, जो हाउस खराब है ना उस हाउस की चीजें, जैसे किसी का शनि खराब होता है तो कहते हैं ना सिक्के दे दो. शनि इज एक सिन कौन सा? सैटर्न. जिसका शनि खराब है तो बोलते हैं ना सिक्के दे दो, सरसों का तेल दे दो. सैटर्न के एलिमेंट्स है तो तुम उनका दान कर रहे हो. भगवान के ऊपर जो भगवान की सबसे फेवरेट चीज है वो उन्हें गिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हारा सैटर्न ठीक हो रहा है. दैट तो किसी भी हाउस जो खराब है उसकी चीजों को अपने अंदर वो एम्पावर करने लग जाओ तो वो हाउस ठीक हो जाता है. तो मतलब करियर पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है. सैटर्न और मार्स 2 मेन प्लैनेट्स हैं करियर के. मतलब किसको अगर क्या करना है, मान ले अगर किसी को कुछ करियर चूज करना है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है और सैटर्न के एक घर आगे और एक घर पीछे कौन सा घर है वो डिसाइड करेगा करियर क्या बेस्ट रहेगा. तो लाइक 10th हाउस में सैटर्न के हाउस में अगर किसी का वीनस है तो लग्जरी के काम करेगा. केतु है तो गाड़ियों के मेटल के काम करेगा. राहु है तो पॉलिटिक्स में जाएगा, झूठ बोलने के काम करेगा, मैनिपुलेशन के काम करेगा, मासेस के साथ डील करने के काम करेगा. मून है तो एक्टिंग के काम करेगा, इमोशंस के काम करेगा, एक्सप्रेशन, डांसिंग, सिंगिंग. मरकरी है तो बिजनेस करेगा. सैटर्न है तो नौकरी करेगा. मंगल बहुत उच्च का है तो फिटनेस की किसी जॉब में बहुत आगे जाएगा. नीच का है तो फिटनेस का ट्रेनर बन जाएगा जिम में. मेरा ये ना मंगल 10th हाउस. तेरा मंगल 10th हाउस में नहीं है. मेरा क्या है? चुप बैठ. हर चीज तो जो लोग हमेशा अपने चार्ट में घुसते रहते हैं ना उनका भी नॉलेज नहीं सीख करती है. बस अपना जान के खुशी मिलती है. बाहर में क्या पॉडकास्ट मुझे मेरा बता. पॉडकास्ट छोड़ते हैं. हाँ यार अभी तो हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं. अरे दोस्तों पोल खुलने लगी है, बंद कर दिए. नहीं बट दशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कौन से प्रोफेशन में जाओगे दशा भी डिसाइड करती है. दशा क्या होता है एग्जैक्टली? डायरेक्शन. दशा डायरेक्शन होती है. दशा इज टाइम पीरियड. आपका उस टाइम में कौन सा प्लैनेट चल रहा है वो आपके कौन से जो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप का मेन असेंडेंट है उसके साथ फेवरेबल है या फ्रेंड्स है या नहीं वो डिसाइड करता है कि आपके वो साल कैसे जाएंगे. तो लोग शनि की दशा से डरते हैं क्योंकि शनि हार्डली ही किसी के हॉरोस्कोप में अच्छा होता है. शनि इज अ वेरी गुस्से वाला और कार्मिक रीजंस देने वाला. देख शनि की अपने मम्मी पापा से नहीं बनती थी ना. तो शनि जिनको लग जाता है ना वो उनकी थोड़ी डरते रहते हैं बट वो रियलाइज नहीं करते कि अगर वो सच बोलेंगे, रोज सुबह जल्दी उठेंगे, डिसिप्लिन में लाइफ काटेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे और मेहनत बहुत करेंगे तो शनि करेक्ट करेगा उनके साथ. सही जा रहे हो. बट शनि इज ऑल्सो डिटैचमेंट. यू हैव टू डिटैच फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स. वो तो कर दिया भाई इस साल के शुरू से करते हैं. इस साल के शुरू में तभी तो सबके खत्म हुए हैं भाई. भाई मैं तो करते ही आ रहा हूँ भाई. तो बचपन से करता आ रहा हूँ ऐसा लग रहा है. शनि लगा भाई बचपन से डिटैचमेंट से किया नहीं. बट जब जब तू किसी के साथ गलत करेगा ना या किसी को गलत इंटेंशन से कुछ मतलब कुछ लड़के होते हैं मेकआउट मारना होता है तो वो लड़की को आशाएं दे देते हैं बट देन दे ओनली मेकआउट एंड लीव हर. तो एवरी टाइम समबडी डज रॉन्ग शनि विल बैकफायर. तो जब तुम्हें किसी से प्यार होगा वो तुम्हारा यूज करके चली जाएगी फिर. बट राइट एंड रॉन्ग इज सब्जेक्टिव. बट राइट एंड रॉन्ग इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. या सो हाउ डू यू लाइक ड्रॉ दैट लाइन कि ब्रो अगर मैं ये करूंगा सो इवेंचुअली ऑल ऑफ अस नो कि सही क्या है अंदर ही अंदर बट वी चूज टू यू नो कि ये तो चल जाएगा टाइप. बट कुछ लोगों के लिए बुरी चीजें अच्छी होती हैं. राहु के हॉरोस्कोप में, पॉलिटिशियन के हॉरोस्कोप में जितना झूठ बोलेगा उतना पैसा आएगा. वैसे ही जुपिटर के हॉरोस्कोप में, टीचर के हॉरोस्कोप में वो जितना झूठ बोलेगी उसकी उतनी बार नौकरी चेंज होएगी. तो तुम्हारे हॉरोस्कोप से डिसाइड होगा कि तुम्हारे लिए क्या. कुछ लोगों के लिए सिगरेट पीना उन्हें वेल्थ ला के देगा और कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए दारू और सिगरेट पीना, गालियां देना ये उन्हें बहुत वेल्थ ला के देगा. प्रॉपर्टी डीलर्स के चार्ट में वो जितना ज्यादा स्मोक करेंगे और जितनी ज्यादा गाली देंगे वो उतना पैसा कमाएंगे. पप्पा मेरे. बट रेस्टोरेंट के बिजनेस में आप जितना ज्यादा स्मोक करोगे, अल्कोहल कंज्यूम करोगे या गाली दोगे और रेस्टोरेंट उतना नीचे जाएगा. और सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया तो राहु ही है, झूठी बोलते हैं हम भी. स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजिंग इज अ डिसेप्शन. एक्टर्स जो स्क्रीन पे प्ले करते हैं वो सच तो नहीं होता. ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो प्रोडक्ट मार्केट करते हैं जरूरी नहीं वो रोज वही यूज कर रहे हैं. तो जितने भी डिसेप्टिव करियर्स हैं सारे राहु के हैं. इस वाई जब 4 नंबर 2020 4 का नंबर लगा था सारे इन्फ्लुएंसर्स उठ गए थे. दैट वाज द ईयर ऑफ राहु ना. दैट वाज द ईयर जब डिसेप्टिव चीजें उठी हैं. हाँ ट्रू.
That actually makes एंड द वर्स्ट sense. रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ जो तुम्हें कुछ सिखा के गया होगा और जो तुम्हारे लिए डिसेप्शन होगा, जैसे तुम्हें लगा होगा कि मुझे बहुत प्यार हुआ है बट वो प्यार टिका नहीं होगा, वो भी 2020 में ही आया होगा. मतलब when you think about it practically, हाँ. it does seem like seems vague. It's not like ये हो रहा है यही होगा. It seems a little vague. But after like talking to you also and talking to the uncle also, there is something, I believe there is something, I believe in God, absolutely. But there are some, like, that's why I asked this question कि ये कैसे बना है? ऋषियों नहीं बनाया है. तो इससे we were पहले only कि the one, साइंस right? डिफाइन Humans. करती ना. Humans made it. हाँ, humans made it. Yeah. But those humans are very enlightened. Listen, कोई 150-160 साल जिया है, ठीक है, उसकी आयु हमसे 10 गुना ज्यादा है और वो भगवानों को देख चुका है. जब राम जी थे या जब शिव जी थे तब भी लोग एग्जिस्ट करते थे. वो सेजेस ने कुछ लिखा जो आगे सेजेस को पास हुआ, जो जेनरेशन से पास हो. तो किसी सेज ने तो भगवान से पूछा होगा ना कि भगवान ये प्लेनेट है, ये ऐसा है, तो इसको ऐसे लिख दे. भगवान ने किसी को भगवान ने सिखाया होगा जो हम आज सीख रहे हैं. किसी ने भगवान को सिखाया होगा. भगवान ने किसी को सिखाया होगा जो हम आज सीख रहे हैं. तो इवेंचुअली इट्स कम फ्रॉम अ रियल सोर्स, क्योंकि भगवान है ब्रो. So how did it come here on earth? Because if God made us, पास होता रहा, लोग बढ़ते भगवान नहीं चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजी लोगों के पास जाए, पता है. yeah, that's what, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने फिगर आउट कर sin लिया, होती है. इसीलिए जो बुढ़ापे में मरने वाला होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है ताकि वो मरते मरते लोगों का भला कर जाए, तो उसके कुछ पाप कैंसिल आउट हो जाए. अब मैं इतनी यंग होके एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मुझे मना करते हैं ना चार्ट्स देखने से पापा भी, क्योंकि इतने यंग में तुम्हें दूसरों के सिंस लेना और अपने सिंस कैंसिल करना नहीं बनता. इट इफेक्ट्स योर हेल्थ. 8th हाउस ऑल्सो डिके एंड डेथ ना. इन 8th हाउस ऑल्सो ऑकल्ट. दूसरों का तो भला कर रही हूँ पर अपना तो डिके हो रहा है ना, उसमें एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है. तो बट भगवान नहीं चाहते थे कि लोगों को उनका चीजें, उनके कर्म उन्हें पहले ही पता लग जाए ताकि उन्हें करेक्ट कर लें. But do you think इंडिया में ही ज्यादा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी और फॉरेन में ज्यादा माना जाता है. फॉरेन की क्लाइंटेल फॉर एस्ट्रोलॉजी इज इनसेन. और वो तुम्हें कितना पैसा देंगे, जितना जब मैं कंसल्टेशन लेती थी पहले तो फॉरेन क्लाइंट्स इंडियन क्लाइंट से ज्यादा आएंगे, या जो इंडियंस फॉरेन कंट्री चले गए हैं वो ज्यादा आएंगे, क्योंकि फॉरेन में एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना. लेकिन उन्हें इस चीज के बारे में पता है. और जब वो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस वगैरह देखते हैं कि वो ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकती है. जैसे धर्म को इंडिया वाले इतने नहीं मांगते जितने फॉरेन कंट्री वाले इंडिया आके मानते हैं. कृष्ण जी के इतने भक्त इंडिया में नहीं जितने इस्कॉन में फॉरेन कंट्री से आ जाते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत नई चीज है और इनके वहां पे नहीं है एक्सेसिबल. तो फॉरेन कंट्री में ज्यादा मानते हैं इसको. सही है. सही है. एक और चीज पूछना मैं भूल गया, मैं काफी बढ़िया इतने इंटेंसली कॉन्वर्सेशन में घुस गया कि उसके दिमाग ना आपस में मिक्स आउट हो गया है. शायद ये पहला पॉडकास्ट हुआ है इसमें हम दोनों ने बहुत कम बोला है. हाँ नहीं कभी वो बंदी भी तो थी. हाँ, बंदी मतलब के आगे तो तुम ऐसे ही चुप हो जाते हो. हम कम ही बोलते जब लड़के बोल रही है बोलते ही नहीं है हम कुछ, बस पूछते हैं. बट बोलना चाहिए. 3rd हाउस स्पीच है, 3rd हाउस सोशल मीडिया भी है. अबे तो बोलते तो हैं तभी ये कर रहे हैं, मतलब कुछ केसेस में नहीं बोलते हैं भाई. अब तू ज्यादा अच्छा कंटेंट दे रही है ना हमसे. हाँ, ग्रीन चीजें, इनको मैंने बोला पॉडकास्ट में ग्रीन चीजें लगाएंगे. हाँ, पत्ते लगा दिए ना, ग्रीन चीजें पत्ते लगा दिए ना. देखना ये पॉडकास्ट बहुत हिट हो. ग्रीन है ना. ग्रीन और मेरा हम लकी कलर भी तीनों है. सैटर्न बन के बैठे हैं. ब्लैक मासेस. ग्रीन चाहिए ना. रक्त बीच में रेड भी है हमारे पास. मंगल कलर से भी होता है. हाँ ब्रो, बट हमारे पास ज्यादा मेल ऑडियंस आएगी इस पॉडकास्ट में. वी नो व्हाई. सैटर्न इज मेल का कलर ना. कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस सारी चाहिए. नहीं पता. तो एस्ट्रोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, फीमेल ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि लव लाइफ करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की, और लड़कियां ज्यादा इमोशनल हैं. तो मेरे मतलब जो भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ हमेशा लड़कियों के कमेंट्स आएंगे, मतलब देख दो, हमारा पति देख दो, हमारा स्पाउस देख दो. और लड़कों के या तो ये आएगा कि करियर देख दो, अगली कब आएगी वो. अच्छा लड़कियों नहीं, लड़कियों के क्वेश्चन होंगे क्या मेरा एक्स वापस आएगा. लड़कों के क्वेश्चन होंगे अगला कब आएगा. एग्जैक्टली. और लड़कियों मुझसे हार्डली कभी करियर पूछेंगी. लड़कियां ये पूछेंगी मेरे को पति अमीर मिलेगा, लड़का पूछेगा मेरा करियर ठीक है. मैं तो हमेशा क्या बोलता हूं, पैसा आता रहेगा ना, बस मेरे को और बाकी चीज हो जाएगी. इसलिए मैं कह रही हूँ कि लड़कियों की ऑडियंस एस्ट्रोलॉजी के लिए ज्यादा है, बट इस पॉडकास्ट में लड़के ज्यादा आएंगे क्योंकि पैसे की ज्यादा बात हुई है. क्योंकि सैटर्न मैन कलर है ना ब्रो. कलर से क्या मतलब कितना डिपिक्शन है कलर से भी. कलर बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे कमरे में किस कलर के पर्दे लगे हुए हैं, तुम किस कलर की बॉटल में पानी पी रहे हो, क्योंकि ये स्टोन्स ये सब ये कलर, जैसे किसी को बोलते हैं ना पन्ना पहनो एमरेल्ड,
तो जैसे पुराने जमाने में जो किंग्स होते थे ना, उन्होंने अपने लिए एक एस्ट्रोलॉजर रखा हुआ था जो उन्हें बताता था कि आपके लिए मरकरी अच्छा है, तो मरकरी की दशा आने वाली है, तो आप ग्रीन कलर का एमराल्ड पहन लो, तो दशा ने अगर इतना फल देना होगा तो इतना सारा दे के जाएगी, क्योंकि सन की रेज जब उसमें से पास होगी तो ये आपके आर्टरीज को कनेक्ट करता है आपके हार्ट से, तो आपके बॉडी के अंदर ग्रीन एलिमेंट की ऑरा बढ़ा देता है। तो रावण ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी और अपने आप को करेक्ट करना या अपने हॉरोस्कोप को ठीक करना सिर्फ अमीरों के पास क्यों है, गरीबों के पास क्यों नहीं है। तो फिर उसने शास्त्र लिखे जो लाल किताब में आगे आके ट्रांसलेट होते हैं। उनमें था कि ग्रीन कलर की बॉटल में पानी भरो और उसे धूप में रख दो सुबह, और वो ही पानी को हर बुधवार को पी लो, तो उससे भी मरकरी बढ़ जाएगा। सस्ता सब्स्टिट्यूट फॉर गरीब लोग, ताकि गरीब भी अमीर हो जाए, बिकॉज जो राजा करते थे वो अमीर को ही अमीर बनाए जा रहे थे। रावण सेड गरीब को कैसे अमीर बनाओ। रावण तो बढ़िया रावण वर्कड अ लॉट ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ गरीब्स। गुड गाय। तभी रावण सैटर्न है और राम जी जुपिटर थे, इसलिए सैटर्न और जुपिटर आपस में कलेश करते हैं। सैटर्न कहता है मैं नीच लोगों को अपलिफ्ट करूंगा, जुपिटर कहते हैं मैं अपलिफ्ट में ही, मतलब मैं किंगडम। उन्होंने वनवास भी लिया तो सबको साथ लेके गए, है ना, मतलब उनका वनवास भी हार्ड कहाँ था। किसका? राम जी का। है ना, वो तीर भालू अपने साथ बीवी वो सब तो ले गए अपने साथ। ये राज सिंहासन ही तो छूटा, लोग तो फेवर में ही थे ना। तो जुपिटर की एक क्वालिटी के लोग उसे हमेशा लाइक करेंगे, जुपिटर को लक हमेशा फेवर करेगा, और जुपिटर की लाइफ में बस एक सेटबैक आएगा। सैटर्न की लाइफ में सेटबैक पे सेटबैक आएंगे, पहले बहन की नाक कटेगी, फिर एक भाई मरेगा मेघनाथ, फिर दोबारा लड़ना पड़ेगा, फिर अंत भी उसको जुपिटर कर देगा, और सैटर्न हमेशा नीचे दब जाता है लोगों के। जुपिटर विल ऑलवेज बी द बॉस। इसीलिए मैंने बोला 10th हाउस में सैटर्न है तो वो इंसान नौकरी करेगा, और जुपिटर या मरकरी है तो वो इंसान बिजनेस में जाएगा। सैटर्न को मुझे सुननी पड़ती है लोगों की। मतलब आफ्टर दिस कन्वर्सेशन में बहुत कुछ चल रहा है ब्रो दिमाग में। ये इतना नहीं पूछ सकते दिस इज ना मिक्स फ्रूट भाई, मतलब मिक्स फ्रूट मैंगो शेक बन गया है मेरे दिमाग में। Which fruits you eat also impacts planets. हे भगवान भाई मैं सबसे मतलब ज्यादा मैंगो खाता हूँ। जुपिटर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब हाँ एक सेकंड, आई वाज सेइंग कि हाँ मतलब भगवान ने हमको बनाया, हमारे आसपास की अर्थ को बनाया, जीव जंतु बनाए, जानवर बनाए, वेद लिखे, सब कुछ लिखा, स्पेस भी बनाया, वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन भी बनाया। मतलब इट इज अ फॉर साइंटिफिक रीजंस इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब उस दिन कल भी यही बोला लास्ट पॉडकास्ट में कि भाई अगर एटम का साइज थोड़ा सा भी बड़ा होता दुनिया नहीं होती। ग्रेविटी 9.8 है, दुनिया परफेक्टली चल रही है, एवरीथिंग इज सो स्टेबल, हम उड़ नहीं रहे, हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली देयर आर सो मेनी कोइंसिडेंसेस दैट इट फील्स दैट इट वाज प्लान्ड, दैट आई एम टोटली एक्सेप्टिंग। एंड आफ्टर दिस कन्वर्सेशन कि हाँ मतलब if you're talking about planets and all of these things, और भी कुछ काम होगा apart from just having scientific stability, as you said कि शनिवार ये सब, so there might be some other, मतलब हो सकता है हमारा रीजन, उनका रीजन लाइक स्पेस उनका में, रीजन हमें बनाने के लिए, स्पेस में जुपिटर, सैटर्न, मार्स बनाने के लिए का रीजन हमको स्टेबल रखने के लिए, सेन रखने के लिए काफी ज्यादा और भी हो सकता है फ्रॉम द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो। हाँ, क्योंकि एक प्लेनेट भी कम होता तो हमारी एक दशा कम हो जाती है ना। तो हमको भुगतनी बात है जो हमारा भुगतना लिखा था। भाई तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि पर पता है कभी कभी मैं भी बैठ के सोचती हूँ प्लेनेट सिर्फ 9 क्यों है, 10 होते तो, अगर 12 हाउसेज है तो 12 ही प्लेनेट। मैंने कई लोगों से सुना है कुछ 2 हाउसेज के प्लेनेट रिपीट हो रहे हैं। सैटर्न के 2 हाउसेज हैं, हाँ, वीनस के भी 2 हाउसेज हैं। कुछ प्लैनेट्स को डबल लॉर्डशिप दी है। मैं इसके बारे में सोचती हूँ बैठ के, मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला है। बट इससे जैसे कि सैटर्न और जुपिटर के इतने सारे मून्स भी हैं, हाँ, दैट कीप्स दैट पर्सनल प्लैनेट स्टेबल। या दैट इज जस्ट, भाई क्या दिमाग लगाया ब्रो आदमी। पता है मैं अगर अपनी पूरी लाइफ एस्ट्रोलॉजी को देखूँ तो भी मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ सकती। हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स के आगे 27 नक्षत्र हैं। हर प्लैनेट मून के एक नक्षत्र के अंडर होता है, एंड दैट इज हाउ दैट प्लैनेट बिहेव्स। तो बहुत सारे और कुछ प्लैनेट साथ बैठे होते हैं। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसके 5 प्लैनेट एक ही घर में बैठे हैं। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लड़ाने में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, और मैंने मतलब कुछ लोगों से सुना है कि प्लैनेट्स और भी हैं, बट अभी डिस्कवर मतलब 9 तक गैलेक्सीज है, यूनिवर्स गैलेक्सीज हैं। हम ही एक और गैलेक्सी में ये बात थोड़े टाइम पहले कर रहे हैं। लाइक 5 मिनट पहले की कॉन्वर्सेशन चल रही है उस गैलेक्सी में, क्योंकि जुपिटर, वीनस वहां थोड़े थोड़े पीछे हैं
उस प्लैनेट के लिए। Fuck. और पता है जब मार्स वगैरह पे लाइफ आएगी तो सारे हॉरोस्कोप बदल जाएंगे, क्योंकि अभी course. हम लाइफ यहाँ पे सन की दशा से देख रहे हैं। मार्स तो सन के और पास है, जुपिटर तो सन की बहुत पास है। नहीं, एक सन मार्स तो दूर है ना, अर्थ से भी दूर हाँ है। सॉरी दूर है। तो जब हम वहां से देखेंगे हॉरोस्कोप तो सन डिफरेंट पोजीशन में होगा। तो जब मार्स पे लाइफ जाएगी तो दशा हॉरोस्कोप पूरे फिर बदल जाएंगे। लाइक अगर हम यहाँ से फॉरेन कंट्री भी जाते हैं तो हमारा घर का हाउस जो हमारा 4th हाउस है वो हमारा आइसोलेशन का 12th हाउस बन जाता है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से सेपरेट कर रहे हैं। सो आफ्टर वी गो आउट, आवर 12th हाउस इज आवर 4th हाउस। हॉरोस्कोप फिर पूरा बदल जाता है। इसलिए कुछ में तो लोगों की बहुत कुछ प्रोग्रेस होगा। अपने घर से दूर जाके होती है, आइसोलेशन में। आइसोलेशन में। Damn, bro. मैम भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए भाई। मैं कह रही हूँ मैं पूरी लाइफ लगा दूं तो भी मैं पूरा फिगर आउट नहीं कर सकती। Well, all of this is very fascinating. And still, मतलब अभी भी मतलब there is not a lot of valid points. डेटा कि वाई दिस। Why this? मतलब Yeah. वाई नहीं है Yeah. हर चीज का। कि So है। that is the only reason because of which like people are not fully like into this shit. हाँ, That is it. लोगों को प्रूफ्स चाहिए। Yeah. बट मैं उनको जो मैक्सिमम प्रूफ दे सकती हूँ ये कि तुम्हारी इस दशा में तुम्हारे साथ ये हुआ था, अगर ऐसा है तो आगे सुन लो। वर्ड ऑफ माउथ। वैसे मैंने credibility का पूछा था कि ऐसा कैसे, how do you prove it? वही। तो yeah. दोस्तों क्रेडिबिलिटी प्रूव हो जाएगी अगर 8 जुलाई 2028 से पहले मेरा ब्याह हो गया तो। लेकिन आपकी तो आगे फर्स्ट मेकआउट में ही प्रूव हो गई यार, आप क्या आगे खुश हो रहे हो? ओके और आपकी तो इसी में प्रूव होगी कि अगर आपके फादर ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आपकी मदर को डायबिटिक इश्यूज होंगे। तो आई डोंट नो अबाउट दैट ना। ये तो अभी मेरा अभी होगा, फिर मैं स्टोरी डाल दूंगा मैं। ठीक है। She's the greatest astrologer guys. DM. DM consult Before we like close this, do you want to give like any advice to your younger self maybe? और माई यंगर सेल्फ नहीं, मैं संभल गई हूँ एस्ट्रोलॉजी करके। टू अदर पीपल हु आर वेरी इमोशनली वल्नरेबल टू सुसाइडिंग एंड वेरी इमोशनल इन जनरल, छोटी छोटी चीजों पे तुम्हारा मूड खराब होगा, इसलिए हर मंडे शिवलिंग पे जाके दही चढ़ाया करो, नॉट दूध चढ़ाओगे तो इमोशंस फ्लो हो रही हैं। सी शिवलिंग का शेप इसलिए ऐसा है कि मेरे ऊपर जो डालोगे ना मोमाया वो मैं हटा दूंगा अपने ऊपर से, ठीक है? इसलिए कर्व की मेरे ऊपर जो भी अच्छी चीज आ रही बुरी चीज आ रही वो सब भाड़ में जा रही है। शिव जी को किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, लाइक डिटैच। तो लाइक मेरे ऊपर गोल्ड डालो कुछ भी डालो वो नीचे ही गिरना है। हाँ. बट अगर हम उसमें दूध डालते हैं तो हम इमोशनली और ज्यादा इमोशन हो जाते हैं बिकॉज इट्स फ्लोइंग। अगर दही डालते हैं ना इट स्टेज देयर फॉर अ वाइल, या हनी डालते हैं ना तो वहां पे टिकती है थोड़ी देर, Viscosity तो हमें इमोशनली स्टेबल करते हैं। तो अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं तो मंडे को जाकर शिवलिंग पे दही और हनी चढ़ाए वाह और अपने कमरे में फूल रखें अगर आप लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। वाह हर रोज अपने कमरे में फ्रेश फूल ला के रखो भाई अब खरीद लेगा नर्सरी। और प्लीज दही से कुछ मत धोना। फूल ला के रख लेना कमरे में और इत्र लगाना, परफ्यूम नहीं, अल्कोहल राहु होता है, इत्र, नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स पार्टनर्स अट्रैक्ट करके देती है। इतर स्पॉन्सर्स। इधर स्पॉन्सर वेल आदिल कादरी। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। पैसे दो। What do you mean like time is money? Give me money. So we will see you in the next one. Yeah. subscribe, like, share, check her out, check our And page follow out. my page on YouTube and Instagram. Yes, Yashvi Bagga, you will find it. Yeah. Yes. Thanks.